दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब प्रखंड स्तर तक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित करेगी। 23 अगस्त को रांची में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा आक्रोश रैली में हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद पार्टी ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है। आपको बता दूं, प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं पर पुलिस से हमला करवाया, उससे जनता में भाजपा के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। इसके अलावा युवा अनुबंध कर्मी महिला समूह की मांग को प्रभावित तरीके से उठाने में भी पार्टी सफल रही। आपको बता दूं, रांची कार्यक्रम को पार्टी का नेतृत्व सफल मान रहा है। अब जिला और प्रखंड स्तर तक ऐसे ही विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से भी सहमति ले ली है। जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दूसरे प्रमुख नेता भी हिस्सा लेंगे। भाजपा के चुनाव और संगठन प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। आज रांची पहुंचेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। दरअसल आपको बता दो, असम के मुख्यमंत्री व झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा आज रांची पहुंचेंगे। वह खिजरी विधानसभा क्षेत्र के 261 नंबर बूथ पर पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वह हुआंगहातू गांव में भी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी यहाँ प्रेस वार्ता संबोधित करने के बाद वापस लौट जाएंगे। जेएमएम सांसद विजय हांसदा की पत्नी का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। दरअसल आपको बता दूं, झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का बीते शुक्रवार रात को निधन हो गई। वहीं कैथरीन हेम्ब्रम के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर कहा कि गहरे दुख के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय हांसदा की धर्मपत्नी के निधन की खबर मिली, जो अत्यंत हृदय विदारक है। सीएम ने आगे कहा कि बेहद कम उम्र में उनके चले जाना झामुमो परिवार के लिए अपूर्ण क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं मेरे अनुज विजय और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। मरांग बुरी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपूर्ण क्षति को सहने की शक्ति दें। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी विजय हांसदा की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोगों ने बहुत ही कम उम्र में सांसद की पत्नी का निधन हो जाना पार्टी और परिवार के लिए अपूर्ण क्षति बताया है। झारखंड में आज भारी बारिश की संभावनाएं, कई जिले में होगी मूसलाधार बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आज तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ जिले में आज तेज बारिश होने की चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दूं, इसको लेकर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मौसम को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विभाग की वैज्ञानिक ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहेगा, जिसका असर झारखंड में भी दिखेगा। तो वहीं आपको बता दूं कि कैसा रहेगा आज का मौसम। तो बता दूं कि लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम व खूंटी व कुछ जिले में मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम व खूंटी व कुछ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और अन्य जिले में स्थिति नॉर्मल रहेगी। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार कल 25 अगस्त 2024 को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली तूफान की भी आदेश है। खासकर दिन में हल्के बारिश का अनुमान लगाया गया है। डॉक्टर के फोन से मिली चौंकाने वाली जानकारी, टेलीग्राम पर एक दूसरे से जुड़े थे आतंकी, पाकिस्तान से भी जुड़े हैं तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड से गिरफ्तार अलकायदा इंडिया सब कंटेंट के 5 संदिग्ध आतंकियों के बारे में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही है। बरियातू से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक के मोबाइल से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। यह भी खुलासा हुआ है कि सभी आतंकी टेलीग्राम पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आपको बता दूं, इसी ऐप के जरिए आतंकियों का पूरा नेटवर्क चल रहा था। इस पर कई ग्रुप बने थे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान व अन्य देशों के आतंकी भी जुड़े हुए थे। आपको बता दूं, डॉक्टर इश्तियाक ने हजारीबाग की फैजान को इस मॉड्यूल से जुड़े युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आपको बता दें, उसने कई युवाओं को राजस्थान ले जाकर हथियार चलाने, बम बनाने आदि का प्रशिक्षण दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी झारखंड के हैं। आपको बता दें कि इनमें से रांची के चानो के 2, लोहरदगा के कुड़ुक के 1 व 3 अन्य जिले के हैं। गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, 10 एकड़ धान की फसल को रौंदा तो वहीं आधा दर्जन लोगों के घरों को किया ध्वस्त। दरअसल आपको बता दें, गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का लगातार आतंक जारी है। वन क्षेत्र के बेता, रानी चेरी, चिरका और राजबांस गांव में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने लगभग आधा दर्जन लोगों के घर को ध्वस्त कर दिया है। कई एकड़ में लगी फसलों को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया है। आपको बता दें, हाथियों के इस आतंक से ग्रामीण में दहशत का व्यापक है। दर्जनों की संख्या में है ये हाथी। तो वहीं विभाग ने इस एरिया को रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। दुर्गा पूजा, दिवाली से पहले पारा शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार 2000 रुपये मानदेय बढ़ाने को तैयार।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार राज्य सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के मानदेय 2000 रुपये बढ़ोतरी को तैयार है। वहीं शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे शिक्षक 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी पर मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं, पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम के साथ झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय के लिए 10,000 रुपये बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री ने मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल को दिया है, पर पारा शिक्षक तैयार नहीं है। आपको बता दें, पारा शिक्षकों की मांग है कि उन्हें शिक्षक के समक्ष वेतनमान दिया जाए, उन्हें 10,000 रुपये बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों को संघ के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हो चुकी है, जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता होगी। इसमें कोई सकारात्मक पहल होने की उम्मीद है। पूर्वी सिंहभूम जिले 150 मकान पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस, निर्दलीय विधायक भड़के। दरअसल आपको बता दूं, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने शनिवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले में 150 मकानों को ध्वस्त करने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। झारखंड के पूर्व मंत्री राय ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के निर्देश पर कथित तौर पर नोटिस क्यों जारी किया गया है, जबकि NGT ने स्वयं इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। आपको बता दूं कि सरयू राय हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक्स पर कहा है कि हम जिला प्रशासन की साजिश और झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण के आधार पर 150 घर को खाली कराने के मनमाने नोटिस के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। विधायक ने कहा है कि NGT की कोलकाता पीठ ने हाल ही में जमशेदपुर सर्किल ऑफिस द्वारा जारी किए गए नोटिस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये अधिग्रहण के निर्देश पर आधारित नहीं थे। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि 30 अगस्त 2023 को NGT की दिल्ली पीठ में शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया, जिसमें कल्याण नगर, इंदिरा नगर और भुइयाडी में 150 घरों को खाली कराने का आग्रह किया गया था। 50% तक बढ़ाएंगे महिला पुलिस की संख्या, महिला पुलिस सम्मेलन में बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन डोरंडा में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 की समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महिला पुलिस की संख्या 50% तक बढ़ाएंगे। कहा कि पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से महिला पुलिस कर्मियों के बीच उत्साह, उमंग और उम्मीद जगी है। इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन में जिन विषय पर चर्चा परिचर्चा हुई है, इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में महिला पुलिसिंग व्यवस्था पर दिखेंगे। यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन के अवसर पर महिला पुलिस का हक, अधिकार, उचित मांगों, समस्याओं के निराकरण इत्यादि से संबंधित जो आवश्यक सुझाव राज्य सरकार तक पहुंची है, इन सुझावों पर यथोचित विचार किया जाएगा।